साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल पर। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, जिस तरह से हमने देखा कि 2 दिवसीय उत्तराखंड जो दौरा था नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, वो पूरा नहीं हो पाया। पंतनगर से उन्हें वापस लौटना पड़ा। मौसम को लेकर कहा जा रहा था कि मौसम खराब था, इसलिए वापस लौटना पड़ा और वर्चुअली माध्यम से वो कनेक्ट हुए जनता से। लेकिन उसको लेकर लगातार जो सत्ता दल के लोग हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ तक जाना नहीं चाहते थे, सैनिकों का विरोध था, इसलिए वो वापस चले गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा नहीं थी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है और उनका डर है। जहां सारे हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे वहां राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ने की क्यों परमिशन नहीं दी गई, एक ये बड़ा प्रश्न है। और रही बात कि भीड़ नहीं थी, विरोध था, तो आप जाकर अल्मोड़ा में सर्वे करिए। आपके पास तो सरकार है, एलआईओ है, सत्ता है, विजिलेंस हैं, और नहीं हो तो फिर वहाँ के जो वीडियोज़ हैं, जो फोटोग्राफ हैं, उनको देख लीजिए। लोगों का ये मानना है कि अल्मोड़ा की आज तक की सबसे बड़ी रैली, सबसे ज़्यादा जनसैलाब, अगर आप कहेंगे कि इससे पहले कोई भी नेता वहाँ आया हो, इतनी संख्या में लोग एकत्रित नहीं हुए और इतना उत्साह लोगों के अंदर कभी नहीं दिखा। ये तो वो संख्या है जो लगातार आ रही थी, और राहुल जी के नहीं आने के बाद जो रास्ते से लौट गए, अगर वही देखेंगे तो ये संख्या और 25% बढ़ने की संभावना इसमें थी। तो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, और अल्मोड़ा की रैली और पौड़ी में सैनिक और लोगों का एकत्रित होना साफ साफ ये संकेत दे रहा है कि उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की विदाई का मन बना लिया है। और पब्लिक जोर शोर से राहुल गांधी की रैली में जो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी, इसलिए करा रही थी कि इस भ्रष्टाचारी सरकार से अब निजात दिलाइए। ये बात है, और भारतीय जनता पार्टी की वो बौखलाहट है। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि सैनिकों का अपमान करते हैं राहुल गांधी समय समय पर, इसलिए सैनिक नाराज थे, वापस लौटना पड़ा। पौड़ी में वो जाना चाहते थे लेकिन वहाँ पर सैनिकों से मुलाकात नहीं हो पाई। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को बनाया जा रहा था कि या जो इसके पीछे की सत्यता क्या है। राहुल गांधी ने सैनिकों का कब अपमान किया कि भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी से लोग इस बात को मान जाएंगे? हमारे देश के सैनिकों के सम्मान में, सुरक्षा में आज तक जो सबसे मजबूत नीति रही वो कांग्रेस की रही। आज भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी दोनों बिल्कुल विपरीत है। जो भक्त हैं सैनिक, अगर उन्हीं से ये पूछें कि आपका ग्रेड पे उसके बाद बढ़कर आपको सुविधाएं मिल रही हैं, क्या अग्निवीर योजना उत्तराखंड के सैनिकों के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है, 1973 जो रिटायर कर्मचारी एक्ट है, उस एक्ट में जब सैनिक को रिटायरमेंट के बाद सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में 10% का आरक्षण था, वो सब पे ले जा सकता था, उसको ख़त्म करने का काम किसने किया? 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वो सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से आपने अभी एक वीडियो भी देखी होगी, राहुल गांधी के दौरे के दौरान राष्ट्रीय जो महासचिव हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं भाजपा के, दुष्यंत गौतम, उनका एक बयान आया कि जो है राहुल गांधी ने 2014 में कहा था कि जो लड़की छेड़ते हैं वो मंदिरों में भी जाते हैं। उसी को लेकर कहा कि राहुल गांधी क्या लड़की छेड़ने आ रहे हैं। उस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दुष्यंत गौतम की मानसिक स्थिति और उनका व्यवहार, उनके चरित्र के बारे में उत्तराखंड से ज़्यादा कौन जान सकता है? वीआईपी के नाम पर उत्तराखंड में आकर क्या कृत्य उन्होंने किया, ये उत्तराखंड की जनता जानती है। अंकिता हत्याकांड में दुष्यंत गौतम का नाम उनके माता पिता ने लिया है। दुष्यंत गौतम सीबीआई जांच से पूरी सरकार बचाने में लगी हुई है। उत्तराखंड के उस अपराधी को भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वागत करते हैं मंचों पर। तो दुष्यंत गौतम की मानसिक स्थिति को आप समझ सकते हैं कि मानसिक रूप से बीमार है, और वो अपराधी हैं उत्तराखंड के प्रथम दृश्या। जो अंकिता के माँ बाप ने और लोगों ने और एक हमारी यूट्यूबर बहन ने जो उस पर आरोप लगाया है, उससे आप क्या मानते हैं? फर्स्ट एफआईआर तो होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार बचाने, पूरा सरकारी तंत्र बचाने में लग गया। तो उस व्यक्ति के जो है स्टेटमेंट पे चर्चा करना, मुझे लगता है कि कहीं न्याय संगत, या कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई इतना वजन उस व्यक्ति का उसकी बात पर चर्चा की जाए। लेकिन जब जब आप अंकिता भंडारी की बात करते हैं और
जो है मोहम्मद दीपक की बात आती है तो भाजपा कहती है कि भ्रम की जो राजनीति है वो कांग्रेस कर रही है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना होता है कि कब कब जो है इन मुद्दों पर जो है कांग्रेस जो है चुनाव लड़ेगी। ये मुद्दे तो पुराने हो चुके हैं। देखिए, मुद्दे अंकिता भंडारी के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी पुराना कह सकती है, लेकिन हमारी उत्तराखंड की बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने न्याय नहीं दिलाया, उनकी सरकार ने। ये उनके लिए, क्योंकि उनको आम व्यक्ति से, महिला सुरक्षा से, कानून व्यवस्था से, अंतिम छोर के व्यक्ति को विकास पहुंचाने से, शिक्षण संस्थानों के नए स्थापित करने से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो है कि सरकार में सरकारी संपत्ति को बेचने के लिए बैठी है, चाहे केंद्र में देख लीजिए चाहे राज्य में देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र